गुड मॉर्निंग दोस्तों। भाई सुबह हो गई है और 4 बज रहे हैं। हम लोग अपना ट्रैक चालू कर रहे हैं अब लोग। और अभी मुझे लग रहा था कि थोड़ा मौसम ठीक होगा, लेकिन बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और देखो तारे वारे कुछ नहीं है सुबह सुबह। और अब हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा आगे चल के ना फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है? चलो। फिर थोड़ी सी मुश्किल चढ़ाई करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का पूरा व्यू मिला। बादल हमारे नीचे थे और हम इतनी ऊंचाई पर, और बहुत ही खड़ी चढ़ाई थी लेकिन बहुत सुंदर था। तो सारी थकान मिट गई थी। उसके बाद हमें कुछ जानवर दिखे और फिर पनार बुग्याल और पितृधार पार करने के बाद हम इस रास्ते पर आए जहाँ से सामने पूरी बर्फ़ की पहाड़ी दिख रही थी, और जो कि आंखों से देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि सारी थकान मिट चुकी है, अब कब हम मंदिर पे पहुँचे। और फिर हमें रास्ते में थोड़े से लोग भी मिले, और हमें डर इस बात का था कि हम क्या आरती के टाइम पे वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आरती 9 बजे स्टार्ट होनी थी और हमें यहाँ पर 7:30-8 बज चुके थे। तो पता नहीं था कि कितना दूर और रह गया है। कोई 4 किलोमीटर बता रहा था, कोई 5 बता रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर थोड़ा सा आगे चलने पर हमें पानी का पहला धार मिला, जहाँ पर हमने अपनी बोतल भरी, पानी पिया। बहुत ही ठंडा पानी था और पता नहीं ऊपर से कहाँ से आ रहा था। फिर आगे चलते रहे। बहुत पथरीला रास्ता था लेकिन मुश्किल नहीं लग रही थी, क्योंकि दिल में एक आस्था थी कि हमें मंदिर तक पहुँचना है। और देखते ही देखते पूरा जंगल, पूरा मैदान धुंध में ढकने लगा। और मुझे कुछ पहाड़ी लेंगड़े भी दिखे, जिसको हम पहाड़ी भिंडी भी कहते हैं। और ये बुरास के पेड़ जो कि हाइट पे होने की वजह से बहुत छोटे थे। और सामने हमें एक कुंड भी दिखाई दिया। ऐसे बहुत सारे कुंड थे रास्ते में। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतने सारे भोटिया कुत्ते एक साथ देखे। और फिर मुझे पता लगा कि ये भेड़ पालकों ने पाले हुए हैं अपनी भेड़ों को जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए, और ये जगह से जगह शिफ्ट होते रहते हैं। और फिर मुझे कुछ ऐसा दिखा कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं फूलों की घाटी वाले ट्रैक पर आ गया हूँ। छोटे छोटे फ्लावर पूरे मैदान में फैले हुए थे, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे देखने में। और ऊपर पहाड़ी पे पूरा धुंध से ढका हुआ था। और ये इतने सारे रंग बिरंगे फ्लावर्स देख के मेरा मन और खुश हो गया था। फिर चलते चलते मुझे थोड़े से लोग भी दिखे, जो हमारी तरह ही मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। और जैसे जैसे हम मंदिर के करीब जा रहे थे तो रास्ता और लंबा होता दिख रहा था, जो मेरे को थोड़ा डरा भी रहा था। और फिर थोड़ा सा सफ़र तय करने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि हमारी हिम्मत और बढ़ गई। हमें मंदिर साफ दिखाई दे रहा था हमारी आंखों के सामने। तो हम बहुत खुश हो गए और ज़्यादा एक्साइटमेंट हमारी बढ़ गई। फिर मैंने थोड़ी सी नज़र घुमाई तो मुझे दिखे बर्फ़ के पहाड़, जो कि ताज़ी बर्फ़ से ढके हुए थे, जो कि देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। फिर हमें लास्ट पानी का स्रोत मिला, जहाँ पर हमने अपना मुंह धोया, पानी पिया और फिर मंदिर की तरफ रवाना हो गए। और ये खूबसूरती देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं विंटर्स में आता, जब पूरी पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी होती, तो वो पल कैसा होता। तो ये सब सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं मंदिर के पास कब आ गया। और आरती शुरू होने वाली थी, तो मैं फटाफट मंदिर पहुंच गया ताकि मैं टाइम पर आरती अटेंड कर सकूं। जिस तरीके से पांडवों ने यात्रा की थी, अपने पितरों के मोक्ष के लिए यात्रा हुई थी।
ये आसान यात्रा नहीं है, भगवान शंकर को पाना इतना आसान नहीं है, पर इस कलयुग में हम लोग भगवान को पा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता है। कलयुग में इतने अच्छे कर्म नहीं है, चाहे आपके हैं चाहे मेरे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईर्ष्या है, राग द्वेष है, इतने अच्छे कर्म नहीं है, पर हमारे दादा परदादा के जो कर्म है वो हमें यहाँ तक खींच के ला रहे हैं, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर ही हो। हम उनके इतने अच्छे कर्म नहीं है या मेरे इतने अच्छे कर्म नहीं है, खुद को ही बोल रहा हूँ, मेरे इतने अच्छे कर्म नहीं है कि हम यहाँ पे आए। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी राग द्वेष की इच्छा है, कुछ ना कुछ लोग है, वो है, मद है। यहाँ से जहाँ तक आप आ रहे हो, भगवान से जो भी मांगते हो, इतना मुझे 100% गारंटी देता हूँ, कुछ ना कुछ तो भगवान आपको उसका 99% तो देगा जरूर, अगर भाव से अगर आप उस भगवान से मांगते हो। हर बहुत ही बढ़िया। ये सब देखने के बाद मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। मेरी जितनी भी थकान थी सारी की सारी मिट गई। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भगवान के दरबार में आने का मौका मिला। मुझे कभी भी नहीं लगता था कि मैं इतनी चढ़ाई करके यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। तो भाई आरती वारती सब कुछ हो चुकी है और अब खाना खाएंगे, खाने के बाद ऊपर सरस्वती कुंड जाएंगे घूमने, थोड़ा वहाँ पर देख के आते हैं और फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से। भाई मंदिर से दर्शन होने के बाद ना अब हम जा रहे हैं सरस्वती कुंड, और देखो वो रास्ता सामने है वो, पर दिल खुश हो गया। और देखो पूरा व्यू, वो नारद कुंड है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, और देखो मस्त, और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, मज़ा आ रहा है फुल। बस अब यहाँ से इसे करके फटाफट वापसी चलेंगे। अभी देखते हैं, पूरा ढलान वाला है अब तो। चलो सरस्वती कुंड दिखाता हूँ तुम्हें। नीचे तो जाओ जरा। भाई देखो पीछे का भी व्यू देखो भाई, कितना सुंदर है। और मैं यहाँ से ना थोड़ा सा जल भी लेके जाऊंगा बॉटल में। देखो जितनी मेहनत करी थी ना सारी वसूल हो गई भाई, इतना मस्त है, इतना सुंदर है, मज़ा आ गया कसम से। और देखो बादल, वैसे तो नीचे थे हमसे, लेकिन यहाँ पर देखो पूरे सामने से आ रहे हैं अब। 12 वेल तो कोई 8 वेल कोई भाई देखो देखो 10 कितनी सारी बकरियां हैं यहाँ पर, 10 लाख। कितनी सारी बकरियां भाई। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, जब हम वापस जाने लगे तो अचानक मौसम बदल गया, बारिश शुरू हो गई और हमें लगा ऐसे में वापस जाना ठीक नहीं है, तो हम फिर मंदिर में वापस जाने का फ़ैसला लिया। तो हम सब ने अपने रेनकोट वगैरह दोबारा पैक करे और वापस मंदिर की तरफ चले गए। और अब वक्त था संध्या आरती का। तो भाई खाना वाना हो गया है, आप
आपको पता ही है बारिश बहुत तेज़ हो गई थी तो हम वापस आ गए थे। और अब सब लोग हमने दोबारा यहाँ पर ले लिया रूम और यहाँ पर सो रहे हैं मस्त, खाना वाना हो गया है। और अब कल सुबह हम नीचे सागर विलेज की तरफ दोबारा चलेंगे। और फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत थके हुए हैं। और हमने शाम की आरती भी देखी, बहुत मज़ा आया और थोड़ी सी दुआएं मांगी भगवान से। बाकी चलो यही था हमारा यहाँ तक का सफ़र। बाकी मिलता हूँ कल सुबह वापसी के लिए। चलो गुड नाइट।